कॉन्जुगेट सब ग्रुप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे। डेफिनेशन है कि लेट एच और के सब ग्रुप ऑफ जी, कि हमारे पास एच और के कोई सेट हैं जो कि सब ग्रुप हैं जी, देन के इज सेट टू बी, के इज सेट टू बी कॉन्जुगेट एच, कॉन्जुगेट एच, यानी के हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ एच कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम जी बिलोंग टू जी, सम जी बिलोंग टू जी सच दैट, फिर के किस तरह का होगा, के इज इक्वल टू होगा स्मॉल जी एच जी इनवर्स, वेयर जी एच जी इनवर्स का सेट हमारे पास इस तरह का होगा कि स्मॉल जी स्मॉल एच जी इनवर्स सच दैट स्मॉल एच बिलोंग टू एच। तो इन दिस केस वी राइट, इसकी जो नोटेशन होती है हम इस तरह से लिखते हैं कि के कॉन्जुगेट फॉर एच, कि के कॉन्जुगेट है एच का, यानी के कॉन्जुगेट एच तब होगा हमारे पास कि अगर कोई जी का एलिमेंट जी में से बिलोंग कर रहा हो, और अगर एच के एच का कॉन्जुगेट है, तो वो जो जी का एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है वो और उसका इन्वर्स दरमियान में एच ये कंडीशन सेटिस्फाई करें और वो इसका सेट हमारे पास इस तरह का हो, तो दिस इज़ अ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। इसके एक एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल है कि हम कंसीडर कर लेते हैं एच और के हमारे पास सेट है कोई, कंसीडर एच सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं 1b, और के सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं 1ab, और ये दोनों जो हैं सब ग्रुप हैं S3 के। S3 के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, उसमें उसका सेट है हमारे पास S3 का, तो ये दोनों ही S3 के सब ग्रुप हैं। तो नोट दैट जब आप S3 की बात करते हैं तो S3 के अंदर हमने लेक्चर के अंदर किया था कि उसमें एक नोट था कि देयर इज़, इसमें जो ए स्केयर आता है वो भी जी को बिलोंग करता है, सच दैट अगर मैं ए स्केयर के साथ यानी जी का जो एलिमेंट है वो ए स्केयर ले लूँ, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के मुताबिक है कि जी बिलोंग टू जी, तो जी मैंने क्या ले लिया, अब स्मॉल जी वो ए स्केयर ले लिया है, तो ए स्केयर लेफ्ट साइड पे आएगा और राइट साइड में ए स्केयर का इन्वर्स आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन देखें ना, बाय डेफिनेशन अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे पास क्या है, जी एच जी इनवर्स, यहाँ पे जी मैंने क्या लिया है, जी ए स्केयर एच ए स्केयर का इन्वर्स, और जो कि इजिकल टू होता है ए स्केयर एच। अगर S3 की डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो S3 की डेफिनेशन के मुताबिक ए स्केयर इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए के, इजिकल टू। अब एच की यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। एच मेरे पास क्या है, एच मेरे पास 1 है और b है। एक दफ़ा एच की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, एक दफ़ा एच की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोमा एक दफ़ा एच की जगह पे b आ जाएगा। एच की जगह पे हमने b ले लिया। अब इस सेट को ज़रा सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारे पास, तो ये ए स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए स्केयर से ए स्केयर मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब आ गया। इसमें भी हमारे पास ए स्केयर है, ये है बी ए हमारे पास, वहाँ पे जब S3 देखते हैं तो बी ए इज इक्वल टू होता है ए स्केयर बी के, तो बी ए की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ ए स्केयर बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता है कि उस डेफिनेशन में ए क्यूब जो था वो 1 के इक्वल होता था। S3 अगर सेट की डेफिनेशन देखें उसमें ए क्यूब 1 होता है, बी ए इज इक्वल टू होता है ए स्केयर बी। हमने एक एग्जाम्पल में किया था जो लेक्चर 5 या 6 में हमने किया था। तो ए क्यूब आ गया, ए क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के, और ये ए स्केयर ए 4, तो ए क्यूब यहाँ से 1 के इक्वल होगा तो ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी। देखिए बच्चों यहाँ पे आया ए क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास आया है ए की पावर 4,
तो ए की पावर 4 को हमें पता है, हम लिख सकते हैं ए की पावर 4 लिखा जा सकता है ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए क्यूब 1 है तो ए इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास ए 4 को हम यहाँ पे ए यूज़ कर सकते हैं। अब 1 कोमा ए बी, 1 कोमा ए बी किस सेट के इक्वल है के, हमने लिया था जी एच जी इनवर्स डेफिनेशन के मुताबिक, और वो इक्वल टू आ गया किसके, के। इसका मतलब डेफिनेशन जो है सेटिस्फाई कर गई है। तो इसको हम फिर इस तरह से लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो के है वो इक्वल टू आ गया है ए स्केयर एच और ए स्केयर के इनवर्स के। तो दिस मीन, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज के इज कॉन्जुगेट टू एच। तो यही हमने बताना था कि के कॉन्जुगेट है एच का। तो किसी भी एग्जांपल में हम बता सकते हैं, S3 की एग्जांपल ले सकते हैं, Q वाली एग्जांपल ले सकते हैं, हम यहाँ पे कोई भी दो सेट ले सकते हैं जो कि किसी सब ग्रुप हो किसी सेट का।